नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शांति के सागर में। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार शिव जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार का व्रत करना सबसे उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि सोमवार के दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन सोमवार का व्रत करते समय कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से पूजा एवं जल और दूध का अभिषेक करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की पूजा में दूध अभिषेक करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कलश तांबे का ना हो। तांबे के पात्र में दूध डालने से दूध संक्रमित होता है और वो शुद्ध नहीं माना जाता। शिवजी की पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाए। शिव पूजा में आखिर में जल चढ़ाने से ही जल अभिषेक पूरा माना जाता है। शिवजी की पूजा में चंदन के तिलक का ही इस्तेमाल करें, रौली का तिलक ना लगाए। सावन सोमवार के दौरान इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग को कभी भी पूरा परिक्रमा न करें। परिक्रमा के दौरान ध्यान दें कि जिस जगह से दूध बहता है वहां रुक जाए और वापस घूम जाए। ऐसा माना जाता है कि यदि कुमारी कन्याएं सावन के महीने में विधि पूर्वक शिव पूजन करती है तो उन्हें जल्द ही अच्छे वर की प्राप्ति होती है। यही नहीं, जो भक्त इस पूरे महीने भक्ति भाव से पूजन करता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। मान्यता अनुसार सावन का महीना शिव उपासना के लिए सबसे श्रेष्ठ है और भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता है जो भक्तों की पूजा से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे बहुत ही भोले हैं, इसलिए उन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है। वैसे तो शिव जी की पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन सावन के पूरे महीने में शिव पूजन करने के लिए सोमवार का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। सावन में सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागे। इसके बाद पूरे घर की सफाई करके स्नानादि से निर्वृत्त हो जाए। पूरे घर में गंगा जल या पवित्र नदी का जल छिड़के। पूजा करते वक्त कभी भी काले वस्त्र धारण न करें, बल्कि सावन में मुख्य रूप से हरा, केसरी, पीला, लाल और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना लाभकारी माना जाता है। सावन सोमवार व्रत के दौरान कपड़ों के रंग का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा अक्सर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर की जाए तो इसके मन में शांति मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ को आसमानी रंग भी बहुत पसंद होता है। ऐसे में आसमानी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा के दौरान आप लाल, नारंगी या हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। सावन में हरे रंग पहनने का बहुत महत्व होता है और इस रंग का कुर्ता, सूट या साड़ी बहुत अच्छी लगती है। इतना ही नहीं, महिलाएं खासतौर पर सावन सोमवार की पूजा करने के दौरान 16 श्रृंगार करें, हाथों में मेहंदी लगाए। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें अच्छा वर मिलता है या शादीशुदा महिलाओं के पति की लंबी आयु होती है। इस दिन भगवान शंकर के साथ पार्वती जी की भी पूजा करनी चाहिए। पुष्प, धूप, दीप और जल से पूजा करनी चाहिए। सोमवार को भगवान शिव के व्रत या पूजन के दिन महामृत्युंजय मंत्र 108 बार जाप करना भी अति श्रेष्ठ माना जाता है। इस जाप से भी सभी रोगों से मुक्ति मिलती है एवं मन को शांति मिलती है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना भी सावन सोमवार में लाभदायक होता है। इससे व्यक्ति का मानसिक तनाव दूर होता है। यदि आप व्रत करते हैं तो पूरे दिन फलाहार का सेवन करें और दिन में एक बार भोजन करें जिसमें अन्न और नमक का सेवन ना करें। सावन में सोमवार के दिन भोलेनाथ को तरह तरह के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। इस दिन आप उन्हें शक्कर, सफ़ेद मिठाई, शहद, दही, घी, गन्ने का रस आदि अर्पित करें। इसके अलावा सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर जल में दूध मिलाकर अवश्य अर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने
एवं शिव मंत्रों का जाप करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को पूजा के दौरान चावल अर्पित करना, शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने का नियम प्रमुख माना जाता है। मान्यता यह है कि जो भक्त शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रहे कि चावल के दाने टूटे हुए न हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के सोमवार के दिन व्रत करने वाले भक्तों को शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद फूल, मोगरा, आग के फूल, श्वेत और रक्त चंदन भस्म, श्वेत मदार, केनर, बेला, गुलाब पुष्प, बेल फल, भांग चढ़ाने चाहिए और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है और बेल अर्पित करने पर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपका असीम आशीर्वाद भक्तों को प्रदान करते हैं। सावन सोमवार में शिवजी की पूजा माता पार्वती समेत करने से पूजा का पूर्ण फल मिलता है और पूजा के बाद सावन के सोमवार की व्रत कथा पढ़ने और सुनने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव पूजन और आरती करने के बाद भगवान शिव को भोग लगाएं और घर परिवार में बांटने के पश्चात स्वयं भी ग्रहण करें। इस प्रकार सावन सोमवार के दिन किया गया व्रत और पूजन भक्तों के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है और इसमें समस्त पापों से मुक्ति के द्वार भी खुल जाते हैं। सावन में गरीबों को भोजन कराएं, इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। इसके साथ ही रोज नंदी बैल को हरा चारा चढ़ाए, इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और मन प्रसन्न रहेगा। मछलियों को भगवान विष्णु से संबंधित माना जाता है। सावन में किसी नदी या तालाब जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। जब तक यह काम करे मन ही मन में भगवान शिव का ध्यान करते रहें। ये धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है। इसमें माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में वास करेगी और धन वैभव प्रदान करेगी। सावन के महीने में किसी भी दिन घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें और उसकी यथाविधि पूजा करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। प्रत्येक मंत्र के साथ बेलपत्र प्रदान शिवलिंग पर चढ़ाएं। अंतिम 108वें बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद निकाल ले तथा उसे अपने पूजन स्थान पर रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करें। माना जाता है ऐसा करने से व्यक्ति की आमदनी में इजाफा होता है और घर के नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती है। सावन माह में संभव हो तो रुद्राक्ष की माला धारण करें। इसके अलावा सुबह और शाम के समय पूजा के अंतिम समय में रुद्राक्ष की माला से ही शिव मंत्र जाप करें। पूजा के समय भगवान शिव को विभूत लगाए और खुद भी माथे पर इसे लगाए। मान्यता के अनुसार पूजा के दौरान शिव चालीसा और आरती पाठ जरूरी है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।